नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का विद्यार्थी कम्युनिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। आज है 12 नवंबर और हम आज देखेंगे 12 नवंबर से बनने वाले सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, जो आने वाले सभी एग्जाम में, चाहे स्टेट लेवल हो चाहे कि सेंट्रल लेवल हो, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है करंट अफेयर। क्योंकि वर्तमान समय करंट अफेयर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और मैं उन्हीं सेलेक्टेड क्वेश्चन को आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं और उन्हीं के बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, आप लोग पेन और कॉपी लेकर तैयार हो जाइए ना, क्योंकि आप लोग लगातार नोट करते चलिएगा। चलिए देखते हैं, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मिशन 2030 के तहत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन द्वारा सौर ऊर्जा में कितने ट्रिलियन डॉलर निवेश प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? 2 ट्रिलियन डॉलर, 3 ट्रिलियन डॉलर, 1 ट्रिलियन डॉलर और या 4 ट्रिलियन डॉलर? तो इसका सही आंसर जो होती है, जो मिशन 2030 के अंतर्गत 1 ट्रिलियन डॉलर निवेश प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश कौन सा राज्य ने किया है? बिहार, असम, मणिपुर या फिर मिजोरम? तो इसका सही आंसर जो होती है वो हो जाएगा असम, क्योंकि हो भाषा बिहार की एक भाषा है और ये तो इन्हीं के यहाँ के जो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने ही हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए सिफारिश की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 76वें गणतंत्र दिवस 2025 में भारत के मुख्य अतिथि कौन से देश के राष्ट्रपति होंगे? अमेरिका के, जापान के, जकार्ता के या फिर इथोपिया के? तो इसका सही आंसर जो होती है, तो 2025 में भारत अपना 76वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। तो इस अवसर पर जकार्ता के जो राष्ट्रपति हैं वो भारत आएंगे और भारत के 76वें जो गणतंत्र दिवस है उनके मुख्य अतिथि रहेंगे। और ये इनके जो जकार्ता का जो राष्ट्रपति जो है ना, उनका नाम प्रबोवो सुबियांटो ये है। प्रबोवो सुबियांटो जो होती हैं वो जकार्ता के राष्ट्रपति हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया गया? 10 नवंबर, 11 नवंबर, 12 नवंबर या फिर 13 नवंबर? तो इसका सही आंसर जो होती है वो है 10 नवंबर को मनाया जाता है। और इस बार का जो थीम है वह है विज्ञान के अध्ययन से समुदायों को सशक्त बनाना। मतलब विज्ञान का अध्ययन करके जो होती है समुदाय को सशक्त बनाना इस बार का ये थीम रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। पीवी सिंधु बैडमिंटन केंद्र की आधारशिला कहाँ रखी गई है? पीवी सिंधु जो है ये फेमस बैडमिंटन खिलाड़ी है और इन्हीं की जो इस तर्ज पर मतलब बैडमिंटन केंद्र की आधारशिला रखी गई है। चेन्नई में, विशाखापट्टनम में, बेंगलुरु में या फिर कोच्चि में? तो इसका सही आंसर जो है वो है विशाखापट्टनम में पीवी सिंधु बैडमिंटन केंद्र की आधारशिला रखी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ आप लोगों को शहरों के बारे में बता रहा हूँ कि जो कि भारत के प्रथम हैं। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। देखिए, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी, अब हमने अभी कुछ ही दिनों पहले पढ़ा था कि ये उज्जैन में है। ठीक है, एक मिनट आगे वाला देखते हैं। कहाँ है? उज्जैन में है। वही भारत की पहली सोलर सिटी ये जो होती है सांची में है। दुनिया का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन हमारा भोपाल रेलवे स्टेशन है, जो कि मध्य प्रदेश में है। भारत का पहला संगीत शहर ग्वालियर है, जो कि मध्य प्रदेश में है। भारत का पहला साहित्य शहर ये कोझिकोड में है, जो कि केरल है। भारत का पहला यूनिटी मॉल कहाँ है? उज्जैन में है। और भारत का पहला इको पार्क की स्थापना दिल्ली में की गई है। भारत का पहला
डाक पार्क कहाँ है? हैदराबाद में है। और भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन ये हमारे कोलकाता में है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम छत्तीसगढ़ के से संबंधित करंट अफेयर के में आ जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ के संबंध में अभी जो हाल ही में जो न्यूज में रही है, तो छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो छत्तीसगढ़ जो होती है हमारा बाहुमूल्य, कौन से बाहुमूल्य देश राज्य है? जनजाति बाहुल्य राज्य है, क्योंकि दक्षिण और उत्तर में मध्य क्षेत्र की अपेक्षा अधिक जनजाति निवास करती है। तो इसी के विकास, जनजातियों के विकास के लिए एक जनजाति परिषद की स्थापना की गई है, जिनके अध्यक्ष तो हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हो जाएंगे, लेकिन उपाध्यक्ष जो होती हैं वो हो जाएंगे रामविचार नेताम, क्योंकि और रामविचार नेताम वर्तमान में जो जनजाति मंत्री हैं और इन्हीं को बनाया गया है जनजाति सलाहकार परिषद का उपाध्यक्ष। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला चाय उत्पादन के लिए सुर्खियों में रहा? तो वर्तमान में हमारा जसपुर जो होती है उन्हें असम के तर्ज पर बसाया जा रहा है, और यहाँ पर जो होती चाय, कॉफ़ी, लीची ऐसे जो उत्पादों का ऐसे उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी न्यूज में रहा है छत्तीसगढ़ में जो होती है 2449 किलोमीटर की सड़क छत्तीसगढ़ में बनेगी। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत सड़कों की स्वीकृति प्रदान की है। ठीक है, अब प्रधानमंत्री जनमन के तहत जो होती है वो 4444 वर्ग किलोमीटर की सड़कों में से 2449 जो किलोमीटर जो सड़क है वो छत्तीसगढ़ में बनेगी, और जनजाति क्षेत्रों में बनेगी ये पक्की सड़कें। ठीक है ना, ये हमारे प्रधानमंत्री है और ये हमारे जो होती है उप मुख्यमंत्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएमई ड्राइव योजना क्या है? तो के बारे में अगर हम आवश्यक जानकारी देखें तो जो होती है 10,900 करोड़ रुपए का इसमें परिव्यय किया गया है, और 1 अक्टूबर 2024 से 36 मार्च 2026 तक ये लागू रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाना, आवश्यक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना और देश भर में एक मजबूत ईवी विनिर्माण पारिस्थितिक तंत्र की स्थापना करना इसका मुख्य लक्ष्य है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज है कि पीएमई ड्राइव योजना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा महत्वपूर्ण न्यूज है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। इसकी जो घोषणा है वो 15 अगस्त 2023 को की गई थी। इसका शुरुआत जो है 27 सितंबर 2023 को। उद्देश्य कारीगरों एवं शिल्पकारों के उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार और उन्हें घरेलू और वैश्विक मूल्य की श्रृंखलाओं के साथ जोड़ना इसका मुख्य लक्ष्य है। कारीगरों को प्रशिक्षण के लिए 500 रुपये दिया जाएगा। आधुनिक टूल के लिए जो होती है 15,000 रुपये एक मुश्त दी जाएगी। 3 लाख तक का ऋण पहले चरण में एवं 1 लाख तथा दूसरे चरण में 2 लाख। पहले चरण में 3 लाख की रुपये ऋण दिया जाएगा, 3 लाख का ऋण दिया जाएगा, और दूसरे चरण में जो होती है वह 2 लाख का ऋण दिया जाएगा। योजना में कुल परिव्यय 13,000 करोड़ रुपये का किया गया है। पीएम तो ये जो पीएम विश्वकर्मा योजना है ये भारत की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें मध्यम वर्गों के जो हमारे कारीगर है ना उसको प्रोत्साहन करने के लिए, उसकी आगे बढ़ाने के लिए यह योजना लाई गई थी और वर्तमान में चल रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा इम्पोर्टेंट न्यूज है भारत में सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया गया है। भारत सरकार ने 2021 में भारत सेमीकंडक्टर मिशन जो होती शुरू किया गया था। इसके तहत 76,000 करोड़ रुपए का पर्याप्त बजट आवंटित किया गया। भारत का सेमीकंडक्टर बाजार का मूल्य जो होती है 2020 में 15 अरब डॉलर था। भारत इसका जो होती है वर्ष 2026 तक 63 अरब डॉलर होने का अनुमान लगाया गया है। हाल ही में गुजरात में सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। गुजरात सरकार ने गुजरात सेमीकंडक्टर नीति
22-27 की शुरुआत की है। यह देश की पहली सेमीकंडक्टर नीति होगी। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय छत्तीसगढ़।